ओके, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंट्रोडक्शन क्लास। इसके अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सीक्वेंस क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी, फिर हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी, जनरल टर्म और सम ऑफ एन टर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, क्या लिखा हुआ, अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स इन ए डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, सीक्वेंस क्या है, अरेंजमेंट है नंबर्स का या फिर किसी ऑब्जेक्ट्स का एक डिफरेंट ऑर्डर में। ठीक है, इसको डेली लाइफ से एग्जांपल हम लोग लेते हैं, डेली लाइफ के एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में जो एग्जांपल है उससे लेते हैं। जैसे कि हम छत पे जाने के लिए सीढ़ियों का यूज़ करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस को समझने के लिए हम लोग डेली लाइफ का एग्जांपल ले रहे हैं। छत पे जाने के लिए हम लोग सीढ़ियों का यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं सीढ़ियों में जो पैटर्न होता है, जो सीक्वेंस होता है ब्रिक्स का, ब्रिक्स जो लगा होता है सीढ़ियों के अंदर, उसका पैटर्न क्या होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप है उसमें 1 ब्रिक होता है, सेकेंड स्टेप में जाते हैं तो उसमें 2 ब्रिक मिलता है, थर्ड स्टेप के अंदर जाते हैं तो उसमें 3 ब्रिक्स। इसी तरह से अगर हम फोर्थ स्टेप पे चढ़े तो वहाँ पे हमें 4 ब्रिक्स, मतलब इस तरह का पैटर्न हमें मिलता है। जब हम डेली लाइफ में अगर सीढ़ियों का यूज़ करते हैं तो देखते हैं एक स्टेप दूसरे स्टेप से थोड़ा ऊंचा होता है, दूसरे थर्ड वाला जो है सेकंड वाले से ऊंचा होता है और फोर्थ वाला थर्ड वाले से ऊंचा होता है। इसी तरह से फिफ्थ वाला स्टेप्स देखेंगे अगर हम लोग, तो उसमें भी जो पैटर्न है, सीक्वेंस है सीढ़ियों का, वो कुछ इस तरह का ही होता है। देखो यहाँ पे ये इस वाले स्टेप में कितना, इस वाले स्टेप में ब्रिक्स का जो यूज़ हुआ है वो कितना ब्रिक्स है, 1 ब्रिक यूज़ हुआ है। इस वाले स्टेप में कितना ब्रिक यूज़ हो रहा है, 2। इस वाले स्टेप्स में कितना ब्रिक यूज़ हो रहा है, 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है एक सीक्वेंस को। ठीक है, अब हम काउंटिंग नंबर पे भी बात करें, अगर हम काउंटिंग नंबर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से सो ऑन हम लोग काउंटिंग नंबर पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि इसमें सीक्वेंस क्या है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हर एक जो नंबर है, आगे वाला जो नंबर है वो एक रूल को फॉलो कर रहा है। जितना आगे आने वाला नंबर है वो एक रूल को फॉलो कर रहा है। क्या, कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, जो सक्सीडिंग नंबर है वो प्रीसीडिंग नंबर से 1 ज़्यादा है, जो भी सक्सीडिंग नंबर है वो प्रीसीडिंग नंबर से 1 ज़्यादा है। तो ये एक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, इस तरह का जो पैटर्न में कोई भी चीज़ लिखा होता है, चाहे वो नंबर लिखा हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, वो सब क्या कहलाता है, सीक्वेंस में कहलाता है। ठीक है, हम कभी हॉल में गए हैं मूवी देखने के लिए, हॉल में मूवी देखने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर भी हम अगर ऑब्जर्व करें, उस हॉल के अंदर ऑब्जर्व करें, या जो स्टेडियम होता है वहाँ पर जाकर के हम ऑब्जर्व करें, तो क्या देखेंगे कि जो नीचे वाला, सबसे नीचे डाउन वाला जो चेयर लगा होता है, नीचे जो चेयर्स लगा होता है, उससे ऊपर वाला चेयर्स का जो संख्या होता है वो ज़्यादा होता है। नीचे वाले चेयर्स का जो संख्या होता है, अगर काउंट करें तो उसके कंपैरिजन में ऊपर वाले चेयर्स का संख्या काउंट करेंगे तो ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो चेयर्स का काउंटिंग क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें एक पैटर्न, एक सीक्वेंस देखने को मिल जाता है। कभी हम स्कूल की असेंबली में खड़े होते हैं तो पहले छोटे बच्चे को खड़ा किया जाता है, छोटे से बच्चे को खड़ा किया जाता है, फिर उसे बड़े बच्चे को, फिर उससे बड़े वाले बच्चे को, फिर उससे बड़े वाले बच्चे को। इस तरह से क्या होता है, वहाँ पर भी हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है, वहाँ भी हमें एक सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस सिंपल अरेंजमेंट होता है। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये अरेंजमेंट ही तो है। यहाँ पे ब्रिक्स का अरेंजमेंट है, यहाँ पे किसका अरेंजमेंट है, ब्रिक्स का अरेंजमेंट है। और ब्रिक्स के अरेंजमेंट से क्या बन गया, ब्रिक्स के अरेंजमेंट करने से स्टेयरकेस बन गया, एक स्टेयरकेस बन के आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, एक स्टेयरकेस बन गया, सीढ़ी, जिसको हम लोग सीढ़ी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर में अगर हम नंबर का अरेंजमेंट कर रहे हैं, एक एक ऐड करते जा रहे हैं प्रीसीडिंग नंबर में, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले नंबर में एक ऐड करेंगे तो दूसरा वाला नंबर आएगा, दूसरे वाले में एक ऐड करेंगे तो तीसरा वाला आएगा। तो ये सब जो है एग्जाम्पल है सीक्वेंस का। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ना कि सीक्वेंस क्या है, सिंपल अरेंजमेंट है, किसका, नंबर का या फिर किसका, ऑब्जेक्ट्स का। यहाँ ऑब्जेक्ट्स क्या है, ब्रिक्स है, ब्रिक्स का अरेंजमेंट है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, नंबर है, नंबर्स का अरेंजमेंट है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, मैथ के अंदर जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो बच्चा है, छोटा बच्चा, उससे बड़ा बच्चा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा हाइट में,
तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है ना, इसी तरह का जो अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट का, नंबर का, वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, हम अपने घर के अंदर भी देख सकते हैं, फैन जो होता है, फैन के अंदर जो पंखियाँ लगी होती है वो भी एक फिक्स डिस्टेंस पे लगी हुई होती हैं, तभी वो हवा दे पाता है पंखा। अगर इसका डिस्टेंस चेंज कर दें, सारे फैन के जो पंखियाँ हैं उनको एक चिपका दें, कुछ इस तरह से कर दें, तो फिर वो प्रॉपर तरीके से हवा नहीं दे पाएगा। ठीक है, वो भी एक पैटर्न में होता है, सीक्वेंस में होता है। हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाने के बाद भुट्टा खाते हैं ना, मेज, उसके अंदर जो मेज यानी भुट्टा यानी उसके अंदर जो कोप्स होता है, जो दाना होता है भुट्टे के अंदर लगा हुआ होता है, उसका अगर पैटर्न अगर आप देखो, एक बार छिलका हटाने के बाद देखो उसका पैटर्न देखो, तो नीचे से ऊपर तक जाते जाते क्या होता है, जो उसके अंदर जो कोप्स होता है यानी कि दाना जो होता है वो इंक्रीज होता रहता है, ऑर्डर उसका इंक्रीज होता रहता है। नीचे कम मिलेगा, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह से मधुमक्खी का अगर छत्ता ले ले यानी कि हनी कॉम्ब ले ले, हनी कॉम्ब, उसके अंदर जो होल होता है उसका भी पैटर्न आप देखोगे तो एक फिक्स पैटर्न होता है। ठीक है, एक डेफिनिट ऑर्डर को फॉलो करता है वो। ठीक है, इसी तरह से आप छत पे जाने के लिए इस तरह का सीढ़ी यूज़ करते हो, वहाँ पे जो नीचे वाला होता है उसका जो रॉड होता है वो थोड़ा लंबा होता है, उससे ऊपर जाते हैं तो छोटा होता चला जाता है, उससे ऊपर जाते हैं छोटा हो गया, छोटा हो गया। तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर ये 10 मीटर का रॉड लगा है तो इसके ऊपर गए तो ये 8 मीटर का हो गया, ये 6 मीटर का हो गया, ये 4 मीटर का हो गया, ये 2 मीटर का हो गया। तो ये क्या कर रहा है? एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। और इस तरह का जब डेफिनेट ऑर्डर कोई चीज़ डेली लाइफ में फॉलो करता है ना, डेली लाइफ में जो इस तरह का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, एक फिक्स्ड ऑर्डर को फॉलो करता हुआ, वो सब चीज़ किस में कहलाता है? सीक्वेंस में कहलाता है। और भी हम नंबर ले सकते हैं, जैसे टेबल ले लेते हैं, 2 का टेबल, 2 2 2 4 6 8 10। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो एक ऑर्डर का फॉलो हो रहा है, एक डेफिनेट ऑर्डर का फॉलो हो रहा है। देखो 2 के बाद 4, 2 ऐड करने पे मिल रहा है, 4 के बाद 6, 2 ऐड करने पे मिल रहा है, 6 के बाद 8, 2 ऐड करने पे मिल रहा है, और 8 के बाद 10, 2 ऐड करने पे मिल रहा है। तो 2 के टेबल में जितने भी जो नंबर आ रहे हैं ना, सक्सीडिंग नंबर, वो प्रीसीडिंग नंबर में, प्रीसीडिंग मतलब पहले आने वाले नंबर में 2 ऐड करने पे मिल रहा है। तो इस तरह का जो पैटर्न होगा, इस तरह का जो भी पैटर्न आपको दिखे डेली लाइफ में, वो सारा किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? सीक्वेंस का। ठीक है, समझ में आ गया? सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस जो होता है अरेंजमेंट होता है नंबर्स का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का एक डेफिनेट ऑर्डर में, एक डेफिनेट ऑर्डर में। ऑर्डर क्या होगा? डेफिनेट होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि ये लेते हैं 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4। तो देखो यहां पर भी ये क्या है? सीक्वेंस है। यहां ऑर्डर कौन सा फॉलो हो रहा है? यहां 3 के पावर का ऑर्डर फॉलो हो रहा है। यहां 3 का पावर क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो फर्स्ट 3 का पावर 0 है, 3 का पावर 1 है, फिर 3 का पावर 2 है। तो यहां जो डेफिनेट ऑर्डर है वो कौन सा है? 3 के पावर का ऑर्डर है, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी इस तरह का भी पैटर्न क्या कहलाएगा? इस तरह का भी पैटर्न सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, और भी हम ले ले, टेबल ले ले, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो आप यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या पैटर्न है? यहाँ पे पैटर्न हमें मिल रहा है कि अगर हम 4 4 ऐड करें प्रीसीडिंग नंबर में, पहले वाले नंबर में, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले नंबर में अगर 4 ऐड करें तो आगे का हमें जितना भी प्रीसीडिंग नंबर है सब में 4 ऐड करते जाएंगे, तो अगला टर्म हमें मिलता जाएगा, आगे का टर्म हमें मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। अब एक बात करेंगे हम लोग टर्म्स के बारे में। टर्म्स क्या होता है? ठीक है, तभी हम लोग इतना सारा एग्जाम्पल देखें, कुछ डेली लाइफ का एग्जाम्पल देखें। ठीक है, कुछ हम लोग मैथ का एग्जाम्पल लिए, नंबर्स के ऊपर एग्जाम्पल देखें। ठीक है, तो अब हम लोग मैथ के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? समांतर श्रेणी
या फिर आप बोल सकते हो अर्थमेटिक को क्या बोल सकते हो, अंक गणितीय प्रोग्रेशन का क्या होगा, प्रगति। तो अंक गणित की प्रगति, अंक गणित की प्रगति। तो आप देखो यहाँ पे प्रगति तो दिख रही है, प्रगति मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, यानी 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। तो क्या हो रहा है, अंकों का क्या हो रहा है, प्रगति हो रहा है ना। ठीक है, तो यही चीज हमें पढ़ना है, यानी नंबर्स के ऊपर पढ़ना है। ठीक है, अब हम जो नेचुरल एग्जांपल लिए थे, हनी कॉम्स लिए थे, जो मतलब मधुमक्खी का जाता है, ये सब हटाते हैं और हम लोग नंबर्स के ऊपर आते हैं। ठीक है ना, तो नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। तो देखो नंबर्स के ऊपर सीक्वेंस में लिख दिया मैंने ये वाला नंबर, ये जो पैटर्न है ये क्या सीक्वेंस में लिखा हुआ है। अब हम लोग बात कर रहे हैं टर्म्स। तो टर्म्स क्या होता है, तो टर्म्स जो इसके अंदर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना नंबर, तो प्रत्येक जो नंबर है, प्रत्येक नंबर, इसके अंदर आने वाला प्रत्येक नंबर, इस पैटर्न के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर, इस पैटर्न के अंदर आने वाला प्रत्येक नंबर क्या कहलाएगा, टर्म्स कहलाएगा। ठीक है, ये वाला जैसे क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, सेकंड टर्म, ये वाला थर्ड टर्म, ये वाला फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और इसी तरह से सो ऑन आता जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म्स हो गया। टर्म समझ में आ गया क्या होता है। सीक्वेंस के अंदर जो प्रत्येक नंबर है ना, सीक्वेंस के अंदर जो प्रत्येक नंबर है वो सब क्या कहलाएगा, टर्म्स कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसको जान लेंगे तब हम लोग एपी समझ सकते हैं। कॉमन डिफरेंस जो प्रीसीडिंग टर्म है, प्रीसीडिंग मतलब पहले आने वाला टर्म, और सक्सीडिंग टर्म यानी आगे आने वाला टर्म, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या दिख रहा है यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंस क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। फिर आगे चले, सॉरी 4 दिख रहा है ना, 4, इनके आगे बढ़े तो ये सक्सीडिंग हो गया और ये हो गया प्रीसीडिंग। यहाँ डिफरेंस क्या दिख रहा है, 4। ऐसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पे डिफरेंस क्या दिख रहा है, 4, फिर आगे बढ़े तो 4, फिर आगे बढ़े तो 4। तो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस है इस वाले सीक्वेंस के अंदर, जो डिफरेंस है प्रीसीडिंग टर्म और सक्सीडिंग टर्म के बीच में, वो क्या है, 4 है। यानी कि हर जगह जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है। तो ऐसे सीक्वेंस को, और ऐसे सीक्वेंस के अंदर जब डिफरेंस हमें एक जैसा मिले, उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और हम कॉमन डिफरेंस को क्या बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस को और हम क्या बोल सकते हैं, वह फिक्स्ड नंबर, ये बोल सकते हैं ना कि वह दैट फिक्स्ड नंबर विच इज एडेड टू प्रीसीडिंग टर्म we get सक्सीडिंग टर्म। ये हम बोल सकते हैं ना कि वैसा फिक्स नंबर जिसको प्रीसीडिंग टर्म में यदि ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, सक्सीडिंग टर्म मिलेगा, आगे वाला टर्म मिलेगा। देखो फिक्स नंबर यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 को ऐड करते जाओ अगला टर्म आता जाएगा। 4 में 4 ऐड करेंगे 8, 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 12 में 4 ऐड करेंगे 16। तो वैसा फिक्स नंबर जिसको पहले वाले नंबर में ऐड करें तो अगला वाला नंबर आ जाए, वो क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। वो फिक्स्ड है, पूरे सीक्वेंस में क्या है, वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, वही कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर चेक करें, इस वाले में चेक करते हैं, चलो इस वाले में चेक करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में चेक करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस के पास डिफरेंस जो है वो क्या है, कॉमन है। इस सीक्वेंस के पास जो डिफरेंस है, अंतर जो है, अंतर किसके बीच में, सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग के बीच में, वो क्या है, कॉमन है। इसलिए यहाँ का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। अब हम लोग इस वाले का बात करते हैं, यहाँ का बात करते हैं। तो देखो यहाँ 3 का पावर 0 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1। दुनिया में किसी भी नंबर का पावर यदि 0 होता है उसको क्या लिखते हैं, 1। कोई भी नंबर ले लें और उसका पावर 0 है तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। ये क्या होगा, 3, ये 9, ये 27 और ये 81।
अब आपसे अगर पूछा जाए यहां डिफरेंस बताओ, यहां पे डिफरेंस बताओ, कितना आएगा डिफरेंस इन दोनों के बीच में? 2। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 6। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 27 और 9 के बीच में 18। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? तो यहां हम लोग निकालेंगे तो 54 आएगा, 54 आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। मतलब हम देख सकते हैं कि यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है वो एक जैसा नहीं है। ये सीक्वेंस, ये क्या है? सीक्वेंस है ना, पर इस सीक्वेंस में डिफरेंस एक जैसा नहीं है, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि ये एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ये जो संख्या मैंने लिखा है यहाँ पे वो एक निश्चित ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? 3 का पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आगे हम इसके बाद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 का पावर 5, क्योंकि ये हमें नोन है ना, ये हमें पता है कि आगे इसके बाद जो संख्या आएगा वो क्या आएगा? 3 का पावर 6 आएगा। तो सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब जो हमें पता है, जैसे मैंने बोला ना ये यहाँ पे छोटा सा बच्चा है तो इसके बाद कौन सा बड़ा बच्चा खड़ा होगा? इससे हाइट ज़्यादा बड़ा वाला बच्चा खड़ा होगा। तो हमें पता है ना आगे क्या होने वाला है। इससे जो हाइट वाला बच्चा है वो पता है। जैसे हमें पता है कि सीढ़ी में हम यहाँ पे 10 मीटर का लगा रहे हैं, यहाँ कितना मीटर का लगाएं? 8 मीटर का लगाएं। यहाँ कितना मीटर का लगाएं? 6 मीटर का। जब ये पैटर्न हमें पता चल गया तो हमें पता चल गया कि आगे हम कितने मीटर का लगाएंगे? 4 मीटर का। तो ये सीक्वेंस कहलाएगा। ये सब सीक्वेंस कहलाएगा। ये भी सीक्वेंस कहलाएगा। सीक्वेंस होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना जरूरी नहीं है। सीक्वेंस बनने के लिए कॉमन डिफरेंस का सेम होना जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है क्या? नहीं है ना। यहाँ डिफरेंस सेम है क्या? नहीं है। तो डिफरेंस होना सेम जरूरी नहीं है सीक्वेंस बनने के लिए। लेकिन सीक्वेंस के अंदर 2 तरह का डिफरेंस मिल सकता है। कभी कॉमन डिफरेंस मिल सकता है, कभी अनकॉमन डिफरेंस मिल सकता है। सीक्वेंस बनने के लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, एक निश्चित ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे निश्चित ऑर्डर क्या है? 3 का पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर। 3 का पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर ये है तो उस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ये पूरा का पूरा पैटर्न देखो एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। 3 का पावर इसके बाद इंक्रीजिंग में आता जाएगा आता जाएगा। तो ये सीक्वेंस है। यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है फिर भी ये सीक्वेंस है। ये भी यहाँ पे डिफरेंस सेम है फिर भी ये सीक्वेंस है। इस वाले में एग्जांपल में भी देख सकते हैं यहाँ डिफरेंस सेम है, सीक्वेंस है। ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस सेम है तो इसको ये वाला डिफरेंस को क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। यहाँ पे डिफरेंस सेम है, हर जगह डिफरेंस इस पूरे पैटर्न में डिफरेंस क्या है? सेम है, तो इसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। बट ये अनकॉमन डिफरेंस है। तो अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस पैटर्न का, जिस सीक्वेंस का डिफरेंस कॉमन हो वह सीक्वेंस क्या कहलाता है? एपी कहलाता है। बात समझ में आई? यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए कि एपी क्या होता है तो एपी सीक्वेंस ही होता है। एपी क्या होता है? सीक्वेंस ही होता है। ठीक है ना। लेकिन उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, उसमें डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, उसमें उस सीक्वेंस में डिफरेंस क्या होना चाहिए? सामान्य होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं ना दुनिया का जितना भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो सब सीक्वेंस है, लेकिन दुनिया का सारा सीक्वेंस एपी नहीं है। अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना। सीक्वेंस होने के लिए सिर्फ एक ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, एक निश्चित ऑर्डर को जो पहले से तय कर दिया गया है, जो पहले से तय कर दिया गया है। उस ऑर्डर को कोई भी संख्या फॉलो कर रहा है तो वो सीक्वेंस है। सीक्वेंस होने के लिए ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। वहां डिफरेंस कॉमन भी हो सकता है और अनकॉमन भी हो सकता है। जब अगर डिफरेंस सीक्वेंस का कॉमन हो जाएगा, जब डिफरेंस सीक्वेंस का कॉमन हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। वह सीक्वेंस एपी कहलाएगा, वह सीक्वेंस एपी कहलाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और सीक्वेंस में आने वाला प्रत्येक नंबर क्या कहलाएगा? टर्म्स।
सीक्वेंस में आने वाला प्रत्येक नंबर क्या कहलाएगा? टर्म्स कहलाएगा। तो इस वाले को कौन सा टर्म बोलेंगे? फर्स्ट टर्म, क्योंकि पहले में आया। ये वाला कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फिर इसी तरह से थर्ड टर्म, इसी तरह से सो ऑन, आगे बोलते जाएंगे। यहां तक क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अब आगे हम लोग चलते हैं। देखो एपी में क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है? एपी इज अ लिस्ट ऑफ अ नंबर। नंबर का लिस्ट है। सीक्वेंस भी तो नंबर का लिस्ट है, लेकिन कैसे नंबर का लिस्ट है? जो एक ऑर्डर को फॉलो करता है। एपी भी नंबर का लिस्ट है, जिसके अंदर लिखा ना इन विच मतलब जिसके अंदर ईच टर्म्स इज ऑब्टेन बाय एडिंग फिक्स नंबर, जिसके अंदर प्रत्येक टर्म हमें कैसे प्राप्त होगा? ऐड करने पे। क्या ऐड करने पे? फिक्स्ड नंबर को। भाई यहां पे आप फिक्स नंबर को ऐड करोगे तभी तो अगला नंबर आएगा। देखो ना यहां पे फिक्स नंबर क्या है जो ऐड हो रहा है? 2 है ना। 2 से 4 पे जाने के लिए कितना नंबर ऐड करेंगे? 2 को ऐड करेंगे। 4 से 6 पे जाने के लिए कितना नंबर ऐड करेंगे? 2 को ऐड करेंगे। 6 से 8 पे जाने के लिए कितना नंबर को ऐड करेंगे? 2 को। तो यहाँ पे जो फिक्स नंबर है जो ऐड हो रहा है टर्म्स में, ईच टर्म्स में, वो क्या है? 2 है। तो एपी क्या है? नंबर का लिस्ट है। नंबर का लिस्ट है। नंबर का लिस्ट है। ये लिस्ट है क्या? पूरा नंबर का लिस्ट हो गया। लिस्ट समझ में आता है ना? लिस्ट जिसमें ढेर सारा आ गया नंबर, तो ढेर सारा नंबर है। लेकिन वो जो नंबर है उस लिस्ट के अंदर जो नंबर हम ले रहे हैं वो नंबर क्या है? एक अगला जो नंबर आ रहा है फिक्स नंबर को ऐड करने पे आ रहा है पीछे वाले नंबर पे। पीछे वाले नंबर पे जब फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं तो अगला नंबर आ रहा है। फिर अगला नंबर फिक्स वाले नंबर को ऐड कर रहे हैं पीछे वाले नंबर पे, उससे जस्ट पीछे वाले पे। तो an AP is a list of number in which each term is obtained by adding fixed number to the preceding term। देखा? पहले वाले टर्म, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले टर्म में। तो पहले वाले टर्म में यदि आप फिक्स नंबर को क्या करते हो? ऐड करते हो। प्रीसीडिंग टर्म में, पहले वाले टर्म में यदि आप फिक्स नंबर को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? ऑब्टेन क्या होगा? एक एपी ऑब्टेन हो जाएगा। जो नंबर का लिस्ट ऑब्टेन होगा वो क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? फाइनाइट एपी क्या होता है? फाइनाइट का मतलब जिन्हें हम गिन सके। तो जिस लिस्ट में एपी क्या एक नंबर का लिस्ट है, तो एपी जो है, अब ये एपी तो नहीं है, ये सीक्वेंस है, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। हम लोग एपी के बारे में बात करते हैं। तो एपी जो है वो क्या है? नंबर का लिस्ट है। जैसे 2 4 6 8 10 12 इसी तरह से आता जाएगा 14, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नंबर का लिस्ट हो गया। एपी क्या है? पूछा जाएगा एपी क्या है, तो नंबर का लिस्ट है, ठीक है। और ये कैसा एपी है? ये कैसा एपी है? ये आप काउंट कर सकते हो ना इसमें। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म, ये सेवंथ टर्म। तो ये क्या कहलाएगा? फाइनाइट एपी, क्योंकि हम यहाँ पे टर्म को गिन सकते हैं। कितना टर्म है टोटल? 7 ही टर्म है, तो हम यहाँ पे टर्म को गिन सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट एपी हो गया। और यहीं पे मैं डॉट डॉट लगा दूं, डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे लिखा 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 डॉट, मतलब आगे। तो ये कैसा एपी हो गया? ये कैसा एपी हो गया? इनफाइनाइट एपी हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम गिन नहीं सकते टर्म्स को। यहाँ पे जैसे गिन के बता दिए 7, आप बोलोगे कि सर गिन तो सकते 1 2 3 4 5 6 7 7, इसके आगे का कितना आ रहा है? अंत है क्या इसका? इस एपी का अंत नहीं है। अंत नहीं है, इसलिए वो इनफाइनाइट एपी कहलाएगा। फाइनाइट एपी जिसको हम गिन सकते हैं। एपी में भी मैंने बता दिया, कॉमन डिफरेंस समझा दिया, टर्म समझा दिया, सीक्वेंस समझा दिया। सीक्वेंस, टर्म्स, कॉमन डिफरेंस, एपी, फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। अब जनरल टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब सुनो मेरी बात। फर्स्ट टर्म को हम बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे? A1। फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग क्या लेटर यूज करेंगे? A1। सेकंड टर्म के लिए क्या यूज करेंगे? A2। थर्ड टर्म के लिए क्या यूज करेंगे? A3। फोर्थ टर्म के लिए A4। फिफ्थ टर्म के लिए A5। सिक्स टर्म के लिए A6। सेवन टर्म के लिए A7 एंड सो ऑन। अगर आपसे पूछा जाए 10वें टर्म के लिए बताओ, 10वें टर्म के लिए, यानी 10th टर्म के लिए, 10th टर्म के लिए बताओ A10। अगर आपसे पूछा जाए 11th टर्म के लिए बताओ, 11th टर्म के लिए बताओ A11। और यही आपसे बोल दिया जाए 8th टर्म के लिए बताओ
nth टर्म के लिए बताओ, तो क्या लिखेंगे n, अरे भाई 10th के लिए A10, 11 के लिए A11, तो nth टर्म के लिए A11, तो वही चीज़ है ना जनरल टर्म, इसी को बोलते हैं nth टर्म को, nth टर्म को क्या बोलते हैं जनरल टर्म बोलते हैं, और क्या बोलते हैं लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला, वो चीज़ हम लोग कल के क्लास में सीखेंगे। ठीक है, आज यहाँ तक आप बुक को जाकर के रीड करो, पढ़ो, जो जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है जाकर के बुक से एक बार देख करके पढ़ो, बुक के अंदर सारा डेफिनेशन वगैरह लिखा है, समझो, एक एक एग्जाम्पल पढ़ो। ठीक है, समझ में आ जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला, और उस पर फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक? थैंक यू।